कोविड 19 एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस जब से जम्मू पूरे देश भर में एंटर हुआ, तब से ही जितने भी आंकड़े आए वो डराने वाले थे, वो लोगों को चताने वाले थे। पर धीरे धीरे कर कर सिचुएशन सितंबर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक ठीक होना शुरू हुई और उम्मीद थी कि अब कंट्रोल में आ रही है सिचुएशन देश के, और अब जो हालात हैं वो पूरी तरह से सुधर रहे हैं। पर अब एक बार फिर कोरोना वायरस ने देश भर में इतनी तेज़ी से एंट्री की है और इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो बता रहा है, जिससे कि एक बार फिर से हम लोगों के लिए ये सोचने की स्थिति है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्या हम जब बिना वजह बाहर निकलते हैं तो वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या हम जब मार्केट्स जाते हैं और वहाँ पर हम मास्क नहीं पहनते, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम जब मास्क नहीं पहनते और बाहर जाकर लोगों से बात करते हुए किसी भी तरह के प्रिकॉशन नहीं लेते, तो क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? ये सवाल ना सिर्फ आम जनता को अपने आप से पूछना चाहिए, बट सरकारों से भी पूछना चाहिए और सरकारों को आम जनता से पूछना चाहिए। सरकार आम जनता से इसलिए पूछ रही है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं और साथ में चालान हो रहे हैं। एक दिन मेरी दुकान बंद है, एक दिन आपकी बंद है, इसलिए सरकारों की बातें जो है वो आम जनता को सुननी पड़ रही हैं। पर सरकारों से सवाल कौन पूछेगा? क्या सरकारों से हम सही सवाल पूछ रहे हैं? क्या आज के दिन में हम सरकारों से ये सवाल पूछेंगे कि 3,14,000 से ज़्यादा केसेस जो आए हैं, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक दिन में किसी भी कंट्री में केस इतने कभी नहीं आए, ये सवाल सरकारों से पूछेगा कौन? क्या हम सब मिलकर ये सवाल पूछेंगे सरकार के कि दिल्ली में या कई स्टेट्स में जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, दिल्ली कोर्ट ने कल फटकार लगाई कि इसे बोरो करो, इसे अरेंज करो या इसे छीनो, ये नेशनल इमरजेंसी है, इस पर खासा ध्यान दो, हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग ना मरें। पहले आंकड़ा थोड़ा बता दूं, 3,14,835 कोविड 19 के केसेस पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर से रिकॉर्ड हुए हैं और अपने आप में आज तक में किसी भी कंट्री में इतने केसेस जो हैं वो एक दिन में रिपोर्ट नहीं हुए हैं। ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा डराने वाला है, बिल्कुल डराने वाला है। इससे पहले यूएस में एक दिन इतने केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए थे, पर वो आंकड़ा 3 लाख कुछ हज़ार था, बट ये आंकड़ा जो है वो 3,14,000 के ऊपर है। तो 3 लाख वो 3 लाख कुछ 100 था, बट ये 3,14,835 है। मौतों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 2,104 का हो गया है। वहीं अगर बात करें टोटल मिलाकर जो केसेस अभी पूरे देश भर में हैं वो हैं 1,59,30,965 लोग जो हैं वो अभी भी इस कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इतनी शायद कारगर साबित नहीं हो रही, या फिर हम लोग जो हैं वो उस तरह से उसे फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से साफ तौर पर यह अंदेशा दिखता है कि कोविड 19 की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये आंकड़ा जनवरी 8 को आया था 3,669, और इंडिया में 3,14,000 के ऊपर का आंकड़ा, यानी कि सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 146 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि 15% से भी ज़्यादा कोविड 19 के जो पॉजिटिविटी केसेस हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं 274 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ 5 से लेकर 15% तक पॉजिटिव केस हैं। वहीं पोस्ट वैक्सीनेशन जो है वो 2 से 4%, मतलब 2 से 4 लोग हर 10,000 में से पॉजिटिव आ रहे हैं पोस्ट वैक्सीनेशन, यानी कि जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं और उसके बाद भी अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो आंकड़ा 2 से 4 लोगों का है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने जो है डिटेल दी है। वहीं एक दुखद खबर जो कल हमें आई थी कि नासिक, जो महाराष्ट्र का एक हॉस्पिटल है नासिक हॉस्पिटल, वहाँ पर जो 21 जो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रॉब्लम होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से काफ़ी जो जानें हैं वो कल गई, और उसका खामियाजा जो है वो देश भर में भुगतना पड़ रहा है। वहीं सरकार एक तरफ कह रही है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो जो प्रिकॉशन है वो लीजिए, बट रैलीज का सिलसिला जारी रह रहा था, जिसको लेकर
सरकार ने कहा है कि वो इतना जिम्मेदार नहीं है, लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। बट ये सवाल लोगों को देखना होगा, पूछना होगा कि क्या हम जिम्मेदार हैं या फिर सरकारें भी खुद जिम्मेदार हैं कि ऐसी फैसले, अगर एक जगह पर आप कह रहे हैं कि वायरस, एक जगह आप कह रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से फॉलो कीजिए, और दूसरी तरफ जब ये चीज़ें टीवी पर दिखती हैं तो कितना भरोसा आप लोगों को बता रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों को पूछना होगा। पोलिंग एक तरफ चल रही है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बेग, बोरो और स्टील इट्स एन नेशनल इमरजेंसी। आप आप भीख मांगें, आप किसी से खरीदें या आप चोरी करें, कैसे भी लाएं, ये नेशनल इमरजेंसी है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, ये बात तब दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने कही जब कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स दिल्ली के जाकर दिल्ली गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, काफ़ी कमी है ऑक्सीजन की, जिसको देखते हुए रोज़ की रोज़ सैकड़ों का आंकड़ा जो है वो पार हो रहा है, जिसमें कि कोरोना वायरस की वजह से मौतें हैं वो हो रही हैं। लोग अब साफ तौर पर ये कहते हैं कि हम सरकारों की बात सुन रहे हैं और सरकारें एक तरफ क्या कहती हैं, दूसरी तरफ क्या कहती हैं। मैं इस समय सिर्फ एक ही चीज़, एक ही गुहार, एक ही बेग, एक ही आपसे भीख एक तरीके की मांगना चाहूँगा कि अपना ख्याल हम खुद रखें, कोरोना वायरस से बचें, मास्क पहने, कृपया कर कर मास्क कभी ना खोलें, आपको जितना हो सके मास्क पहनना ज़रूरी है। इसके अलावा जब बाहर जाते हैं तो स्ट्रिक्टली जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उसका सख्ती से पालन कीजिए, क्योंकि हमें विश्वास हो चुका है कि हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। सरकारें कहती रहेंगी, वो थोड़े मुझ अरेंजमेंट्स कर रही हैं, बट हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा, ये बार 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 हम कह रहे हैं। कल फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अब्दुल डुल्लू साहब से हमने जब बात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे हमने सवाल पूछा कि जो नया या डबल म्यूटेंट की बात चल रही है जिसमें जिसे RT-PCR डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्या ये बात सच है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए भी एक चैलेंज बन चुका है। वहीं दूसरी बात कि उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि UK वेरिएंट के जम्मू डिवीज़न में 28 केस हैं। अब 28 केस का मतलब ये है कि ये जो 28 केस हैं ये डबल म्यूटेबल, यानी कि ये जो फैलाने की जो इनकी क्षमता है इस वायरस की, ये ज़्यादा है। वहीं तीसरी चीज़ हमने पूछी कि सर्जरीज को लेकर क्या कहेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम वही सर्जरीज करेंगे जो इमरजेंसी है, जो टाल सकती जा सकती हैं, जो पोस्टपोन की जा सकती हैं, उनको हम कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम ये है कि अभी भी स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उन्हें उनसे भी पूरा किया जाए। बाकी अपडेट तो हम लगातार दे रहे हैं। कल भी 2200 से ज़्यादा केसेस पूरे जम्मू एंड कश्मीर में रिपोर्ट किए गए। देश भर से आंकड़ा लगातार अलार्मिंग है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सब लोग जो अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उसका सख्ती से पालन कीजिए, ताकि हम भी बचें, अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाकर औरों को भी बचाएं, और कोविड की इस महामारी को जल्द ही हम देश से अपने दूर भेज दें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए हम यूं ही बने रहेंगे आपके साथ द न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद।